गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे और खुश होंगे। जल्दी से आ जाइए। आप लोगों के कहने पर मैं साइंस को थोड़ा सा डिले करता हूं और आपके लिए मैं एमपीजीके की लाइव क्लासेस लेके आया हूं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इस तरीके से नक्शा बनाए, देखो सबसे पहले आपको जानना है, अगर हम लोग दिशाओं की बात करते हैं तो ऊपर आती उत्तर दिशा, पता होगी आपको उत्तर दिशा। इधर कौन सी दिशा आती है? इधर पूर्व दिशा आती है, पूर्व दिशा। इधर होती है दक्षिण दिशा और इधर होती है आपकी पश्चिम दिशा। ये सभी को पता है ना। अब यहां पे देखिए, मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर एक जिला है जिसे हम लोग मुरैना के नाम से जानते हैं, जहां पर सर्वाधिक मोर होती है। पूरब में कौन सा जिला है? सिंगरौली है, ठीक है। पश्चिम में कौन सा जिला है? अलीराजपुर है, अलीराजपुर। और दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर। तो आप देखिए, ऊपर उत्तर में मुरैना है, इधर सिंगरौली है, इधर अलीराजपुर है, नीचे बुरहानपुर है। अगर हम नक्शे की बनाए, अगर हम नक्शा बनाते हैं, देखिए मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा है, कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश का नक्शा है। ये देखिए, मैंने आपके लिए नक्शा बना देता हूं। ये नक्शा हो गया मध्य प्रदेश का। आपने नक्शा देखा, देखिए इस तरीके से मध्य प्रदेश का हमारा नक्शा है। मध्य प्रदेश में ऊपर की साइड ये जो जिला है ना दोस्तों, ये जो जिला होता है मुरैना आता है, और नीचे ये छोटा सा हमने जिला बनाया, ये बुरहानपुर आता है। इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। और ये जो जिला है, यहां पर सर पे सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है? वो है सिंगरौली, जिसे हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। और यहां पर एक जिला है जो सबसे पश्चिमी जिला है, उसे हम लोग अलीराजपुर कहते हैं, ठीक है, अलीराजपुर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर आप लोगों को जीके पढ़ना है तो सबसे पहले आपको मैप पढ़ना आना चाहिए कि मैप में कौन सी जगह पर कौन सी लोकेशन है, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर कौन सा जिला आता है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा ना एक बार, तो आपका एमपीजीके बहुत तगड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको समझने आना चाहिए, अगर मैं कोई जिले की बात कर रहा हूं, वो जिला मध्य प्रदेश में कहां लोकेट है, ठीक है। आप किस जिले में हैं, उसके बगल वाला कौन सा जिला है, आप किस संभाग में आते हैं, तो हर एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सर, जीके की पढ़िया, अब जीके ही पढ़ा दो आज, ठीक है। सुनो भाई, आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन समझना। मैं अगर आपसे बोलता हूं, देखो सबसे पहले हम घर की बात करते हैं। हम घर में लोग रहते हैं, हमारे परिवार में हमारे माता पिता बड़े रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, एक परिवार रहता है। परिवार से थोड़ा सा जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? हमारा गांव, ठीक है। परिवार से बाहर निकलेंगे तो हमारा गांव, गांव से अगर दो चार गांव मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाती है भाई? पंचायत। ध्यान से समझना, पंचायत। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। क्या हो जाता है? एक ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक से थोड़ा सा बड़ा अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाती है? तहसील। तहसील से थोड़ा सा बड़ा हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जिला। जिला से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाता है? हमारा संभाग। और संभाग से जो बड़ा हो जाता है वो होता है राज्य, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा मध्य प्रदेश एक राज्य है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। संभाग क्या होते हैं? बहुत सारे जिले मिलके एक संभाग बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? अभी हमें मध्य प्रदेश की बात करें तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मैं यहां लिख देता हूं 52। 52 जिले हैं भैया मध्य प्रदेश में, याद रखना सभी लोग, 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। 10 क्या है? संभाग। 52 जिले और 10 संभाग, याद रखोगे आप लोग? वेरी गुड। कौन से संभाग में कितने जिले हम लोग आपको बताएंगे, बस धैर्य रखें आप लोग, चीजों को समझते चलें। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे। कहां से उठाएंगे हम लोग भाई? मध्य प्रदेश आखिर लोकेशन, अगर हमारी पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश कहां पे लोकेट करता है, वहां से हम लोग उठाने वाले, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मध्य प्रदेश हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है, मध्य प्रदेश कहां पर है, तो कैसे बताओगे मध्य प्रदेश पर, जो हमारे पृथ्वी पर मध्य प्रदेश कहां पर है? यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। जल्दी से बताओ सब लोग, मध्य प्रदेश जो है पृथ्वी पर कौन सी जगह पर है? ठीक है, सभी लोग बताएंगे, कमेंट में बताइए जल्दी से, मध्य प्रदेश पृथ्वी पर कौन सी जगह पर है, ये आपको बताना है।
चलो मैं इसको रब कर देता हूं, आपको याद रखना। ऊपर ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम बना दिया बिल्कुल। अब आपको हम लोग बिल्कुल पृथ्वी से लेकर बिल्कुल मध्य प्रदेश पे जाएंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए देखिए पृथ्वी पर देखिए आप लोग, अगर लोकेशन की बात करें तो पृथ्वी देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब इस अर्थ पे हमारा मध्य प्रदेश कहां पर आता है ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो पृथ्वी है उसे उसमें लोकेशन बताने के लिए कौन सी जगह कहां पर है, तो कुछ हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई है, कुछ हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई है। जो आड़ी आड़ी होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो आड़े आड़े होते हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। जो खड़े खड़े होते हैं उन्हें हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। याद रखना अभी सभी लोग, भाई पृथ्वी पर कौन सी जगह कहां पर है, ठीक है, पृथ्वी पर कौन सी जगह कहां पर है, तो उसे समझाने के लिए हमने क्या बनाए? अक्षांश देशांतर बनाए। जैसे मान लो आप समुद्र में जहाज लेके गए और आप फंस गए, आप भूल गए, जगह भूल गए, तो आगे देखा आपने पानी पानी, इधर पानी पानी, सब दूर पानी पानी, आप बीच अर्थ पे हो, तो आपको कोई फोन लगा के बोले कि आप कहां पर हो, तो कैसे बताओगे? भाई जमीन पे तो हम बता देते हैं भाई ये जिला है, हम यहां पर हैं, ये शहर है, दुकान के पास में। अब पानी में चारों तरफ पानी पानी है, दूर कई किलोमीटर तक पानी है, आपको समुद्र में फंस गया, तो कैसे बताओगे आपकी लोकेशन कहां पर है? तो इस लोकेशन को बताने के लिए, आपकी स्थिति बताने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने तरीका खोजा। तरीका क्या खोजा कि हम लोग कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर हमें पता चल जाए कि कौन सी जगह कहां पर है। मतलब भाई आज तो हम समझते हैं भाई अमेरिका यहां पर है, भारत यहां पर है, ठीक है, भूटान यहां पर है, अलग अलग देश कहां कहां पर है। पर पृथ्वी पर अगर किसी चीज को बताने का जो अच्छा तरीका होता है वो होता है अक्षांश देशांतर। जैसे भाई आपका घर, आप कहां रहते हो, आपका पता बताने के लिए आप लोग क्या बताओगे? भाई हमारा फलाना फलाना गांव है, ये हमारा तहसील है, ये हमारा जिला है, तो इससे आप अपनी लोकेशन बता दोगे। मगर कोई अनजान आदमी जिसे कुछ नहीं पता, ना वो आपके जिले के बारे में जानता है, ना वो आपके गांव के बारे में जानता है, उसे आप अपनी लोकेशन बताना चाहते हो तो क्या बताओगे? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इसीलिए हमने पूरी पृथ्वी पर क्या कर दी? कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। जो आड़े आड़े हो गए उन्हें अक्षांश कहते हैं, भाई इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं, लेटे हैं ना वो, लेटीट्यूड। और जो खड़े हैं उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड। और हिंदी में क्या कहते हैं? देशांतर, अक्षांश और देशांतर। ठीक है भाई, तो ये अक्षांश और देशांतर जब बनाए पृथ्वी पर तो समझना आप लोग तो कैसे बनाए। अब भाई गोल कोई चीज है, रुकिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कोई चीज गोल है, अब गोल में ना आप इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, बात बराबर ही होती है गोल में। भाई कोई चीज गेंद है, गेंद में आप देखो इधर से भी उतर जाओगे, इधर से भी उतर जाओगे, तो डिग्री एंगल कर करके यहां से बीचों बीच में से हमने क्या लिए? कुछ एंगल लिए, ऐसे एंगल लिए, कोण लिए, कोण। तो यहां पे 1 डिग्री लाइन खींच के और फिर हमने क्या कर दिया? 1 डिग्री पे लेकर पूरा गोला बना दिया, सर्कल बना दिया। कहने को ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, कहने को अक्षांश और देशांतर रेखा है, पर ये क्या होते हैं? आर्क होते, कर्व होते हैं, आर्क होते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे गोल गोल होते, गोल 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 गोल। तो कितने होते हैं? ऊपर आपके 90 अक्षांश होंगे, ठीक है, 0 डिग्री से चालू होते 90 तक जाएंगे, यहां पर 90 डिग्री अक्षांश होता है, नीचे भी 90 डिग्री अक्षांश होता है, ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री। तो ऐसे 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे और एक 0 डिग्री वाला। तो कितने अक्षांश होते हैं? 181 अक्षांश होते हैं। समझते चलना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर ये बहुत गहराई से मैं समझा रहा हूं मध्य प्रदेश की लोकेशन आपको। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जब 1 डिग्री ये आया तो ऐसे ही बनाते बनाते हमने क्या करा? कुछ स्पेशल रेखाएं खींची, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। एक हमने खींचा 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश खींचा। दूसरा हमने 66.5 डिग्री पर एक अक्षांश खींचा। जैसे ऊपर 23.5 डिग्री है, वैसे ही नीचे एक 23.5 डिग्री होगा और उसके भी नीचे क्या होगा? 66.5 डिग्री होगा। ये हमने कुछ स्पेशल अक्षांश खींचे और इनका स्पेशल नाम दिया। इस 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम दिया हमने कर्क रेखा। क्या बोला इसे? कर्क रेखा, कर्क रेखा। नीचे वाली को हमने स्पेशल नाम दिया, ऐसे बोला मकर रेखा। समझना आप लोग, ऊपर वाली को कर्क रेखा बोला, नीचे वाली को हमने मकर रेखा बोला। अब समझना, ये ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है, ऊपर वाला होता है आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, और नीचे वाली होती है अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये होती कर्क रेखा, ये होती मकर रेखा, ये होती आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। चलिए भाई, और ये कड़ी कड़ी होती है, वो देशांतर होते हैं। तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कहां पर है देखना आप लोग, मध्य प्रदेश यहां पर है कर्क रेखा। आपने सुना होगा, आप कभी भोपाल के आसपास इधर रहते होंगे या उज्जैन के आसपास रहते होंगे, कि आपका जो उज्जैन है, जो भोपाल है, जो रायसेन है, ये कहां से, कर्क रेखा से एक कर्क रेखा गुजरती है। वो कर्क रेखा कौन सी है, वो यही वाली कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां पर मध्य प्रदेश को मैं लोकेट कर देता हूं। ऐसे देखिए, मैं मध्य प्रदेश बना देता हूं यहां पर। ये हमने मध्य प्रदेश बना दिया। सबकी कमेंट भी देखूंगा मैं। ये देखिए मध्य प्रदेश, तो हमारा मध्य प्रदेश क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा कौन सी, अगर आपसे बोलूंगा कर्क रेखा 14 जिलों से मध्य प्रदेश को काटती है, तो कौन सी कर्क रेखा भाई, आखिर कर्क रेखा है क्या, आखिर ये कर्क रेखा है क्या। तो कर्क रेखा क्या है, एक 23.5 डिग्री पर अक्षांश है। अक्षांश क्या है, कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, कहने को रेखाएं पर वो कर्व हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं जिससे पृथ्वी पर पता चलता है कि कौन सा देश कहां पर है, कौन सा शहर कहां पर है, और वहां का मौसम कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, यह हमें पता चलता है इन अक्षांश रेखाओं से। आगे डिटेल में जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। यहां पे हम मध्य प्रदेश पे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मध्य प्रदेश कहां पर है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है पृथ्वी पर, वो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। कितने जिलों से गुजरती है हम लोग बताएंगे अभी। इस वाले हिस्से को देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्से की बात करूंगा ना, ये वाला देखिए आप, ये वाला हिस्सा पृथ्वी का, ये वाला हिस्सा इसे क्या कहते हैं वो समझ लेना आप लोग। देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला उत्तरी है, उत्तर है, इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यहां से ये आपकी भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्या है भाई, ये ऊपर वाला क्या है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। नहीं दिख रहा हो तो सुनते जाना, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और यहां से अगर हम लोग देखें, इस साइड होता है पश्चिम, ये पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। तो आपकी जो पृथ्वी पे जो मध्य प्रदेश है वो यहां पर है। देखो, गेंद का 1/4 हिस्सा देखे ना, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरी ऊपर वाला होता है पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, आपका जो मध्य प्रदेश है वो कहां पर है, यहां पर। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूं, और ये हमारा मध्य प्रदेश कहां पर है पृथ्वी पर, आप समझना। पूरा का पूरा मैंने इसे रफ कर दिया है। हमारा पृथ्वी पर जो मध्य प्रदेश है यहां पर है। ठीक है, देखिए अब समझने की कोशिश करना, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर हमारा मध्य प्रदेश कहां पर है, तो क्या बोलोगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश को बीचों बीच में कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा निकलती है। चल, अब दोस्तों मैंने क्या बोला आपको ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, मध्य प्रदेश की हम लोग लोकेशन देख रहे हैं। ये तो हमारा 0 डिग्री था, ये हमारा 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। तो यहां बुरहानपुर, ये जो बुरहानपुर आएगा, देखिए यहां पर लोकेशन बता रहा हूं मैं मध्य प्रदेश की, ये जहां पर बुरहानपुर आएगा वहां पर भी तो कुछ देशांतर होगा, और सॉरी अक्षांश होगा, अक्षांश, और आड़े आड़े होते हैं देशांतर। तो यहां पर जो हमारा अलीराजपुर है, तो यहां पर एक देशांतर आएगा, और सिंगरौली में एक देशांतर आएगा। ये देशांतर है और ये अक्षांश है। तो ऊपर जो मुरैना है, मुरैना, इधर क्या है हमारा सिंगरौली, नीचे क्या है बुरहानपुर, और ये क्या है यहां पर अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा ये है। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर, वो हम लोग देखेंगे। दक्षिणी हिस्सा ये है, इसका नाम क्या है, बुरहानपुर। सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा, ये मुरैना। सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है आपका, सिंगरौली। सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है आपका, अलीराजपुर। तो ये किस देशांतर से चालू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, किस देशांतर से चालू होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कहां से चालू होते हैं, तो ये होता है 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 क्या 21 डिग्री 6 उत्तरी पूर्वी देशांतर ओ अक्षांश, अक्षांश। देखो दोस्तों समझना, उत्तरी पूर्वी क्यों बोला, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है और अक्षांश, और ये यहां से चालू, ये 23.5 डिग्री, तो यहां से कहां से हो रहा है 21 डिग्री 6 मिनट से चालू होगा और मुरैना तक जाएगा। 21 डिग्री 6 मिनट से चालू होगा, मुरैना तक जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट तक, 26 डिग्री 30 मिनट तक जाएगा। 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक जाएगा। और देशांतर की बात करें, देशांतर देखिए, देशांतर यहां से चालू होगा अलीराजपुर से, वो है 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक रहेगा। ये देखिए 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक रहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो 101% बहुत सारी बार एग्जामों में पूछा गया डायरेक्ट कि हमारा जो मध्य प्रदेश का देशांतर कहां से कहां तक, तो क्या बोलोगे 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। अक्षांश कहां से कहां तक है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये दोस्तों अगर 21 डिग्री से यहां तक जाना है ना आपको, मैं बता देता हूं 1 डिग्री अगर हम लोग चलते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं बनाई है ना, इसमें 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर लगभग। 1 डिग्री अक्षांश का जो अंतर होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको पृथ्वी पर 111 किलोमीटर। तो हमें 21 डिग्री से 26 डिग्री जाना है, 21 से 26 जाना है, मतलब 5 डिग्री जाना है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 5 डिग्री बराबर कितना 555, और ये थोड़ा सा ज्यादा भी है 6 से 30 जाना है। तो टोटल लंबाई कितनी होती है आपको पता है, टोटल लंबाई ये होती है, लंबाई की बात करें 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर ये लंबाई है। और ये जो चौड़ाई है कितनी है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई। चौड़ाई मतलब कहां से कहां तक, अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक चौड़ाई है 870 किलोमीटर। और ये लंबाई जो है बुरहानपुर से लेकर मुरैना तक की वो कितनी है 605 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे, यहां से देखो आपको गिनती लिखना है 5 6 7 8, 5 6 7 8, बीच में जीरो लगाओगे तो लंबाई आ जाएगी, पीछे जीरो लगाओगे तो चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, बीच में जीरो लगाओगे, देखो क्या एक बार और देखो याद कैसे करना है, 5 6 7 8, बीच में जीरो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा आपकी लंबाई आ जाएगी, पीछे जीरो लगा दोगे तो चौड़ाई आ जाएगी। तो 605 मीटर लंबा है हमारा मध्य प्रदेश बुरहानपुर से लेकर मुरैना तक। और लंबा चौड़ा कितना है हमारा अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक, कितना है 870 किलोमीटर। ये किलोमीटर में से बताओ इतना आपको जमता है क्या, इतना आपके भेजे में दिमाग में चीजें गई क्या नहीं गई। जल्दी से बताओ जितने लोग देख रहे हैं, क्या इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं। बहुत बढ़िया, ट्रिक बताएं इसकी। हाँ ट्रिक बता रहा है ना, ट्रिक कितनी शानदार है, 5 6 7 8 गिनती लिख लो, बीच में जीरो रख दो तो क्या हो जाएगा आपकी लंबाई, पीछे जीरो रख दो तो हो जाएगी चौड़ाई। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो आप कितना बढ़िया, मैं आप लोगों को पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा बनाऊंगा और वहां पर हम हमारे पड़ोसी राज्यों से मिलेंगे, वहां पर हम लोग पूरा का पूरा लोकेट करेंगे कि कितने जिलों से हमारी ये जो कर्क देखा जाती है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। एक एक चीज देखने वाले हम लोग। चलो मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए दोस्तों एक ट्रिक बताता हूं मैं, सबसे पहले ट्रिक लिख लो फिर मैं आगे बताऊंगा। रउआ राशि भवरा सा, रउआ राशि भवरा सा
दमजब कटनी, दमजब कटनी उमरासा। एक ये चौपाई है, दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बहस कर रहे हो? आपस में बातें मत करो यार, आपस में बात मत करो। देखो रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा, ये चौपाई है, ये आपको याद करना, 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। क्या है देखो, रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा, 2-3 बार बोलो, इसे याद हो जाएगा। कैसे बोलना आपको? रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा, रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। ये ट्रिक है 14 जिले याद करने की, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिले याद हो जाएंगे आपको अगर ये वाली ट्रिक आपको याद है। 2-3 बार बोलो, मैं आपको याद करा दूंगा। रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले ये रेखा जो कर्क रेखा बना लेते हैं, यहां पर हमने कर्क रेखा बनाई, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा बनाई। तो दोस्तों कर्क रेखा बनाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, रउआ, ये रउआ रा से क्या बनेगा आपका? रतलाम। यहां पे क्या बनेगा? रा से रतलाम, ठीक है। ऊ से क्या बनेगा? उज्जैन, ठीक है। रउआ रा से रतलाम, ऊ से उज्जैन। आ से क्या बनेगा? आगर मालवा, ठीक है। रा से क्या बनेगा आपका? राजगढ़। सी से क्या बनेगा यहां पर? सीहोर। वहां से क्या बनेगा? भोपाल, ठीक है। भा से क्या बनेगा यहां पर? विदिशा। रा से क्या बनेगा? रायसेन। रायसेन के बाद सा से क्या बनेगा आपका? सागर, ठीक है। सागर। दम से बनेगा आपका दमोह। दमोह के बाद जब से बनेगा जबलपुर, मैं लिख देता हूं फिर हट जाऊंगा। जबलपुर। कटनी से कटनी बनेगा। उमरा से उमरिया बनेगा, उमरिया। और सा से बनेगा शहडोल। दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ दिख रहा है, ठीक है। सागर। तो इतने जिलों से होकर गुजरती है, एक बार मैं मैप में अच्छे से आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए। क्या याद रखना आपको? रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। ये याद कर लोगे ना आप लोग बार बार, देखो मेरे को याद होगी, आपको भी याद हो जाएगी 2-3 बार बोलोगे तो देखो, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। ये एक बार सीक्वेंस में याद होगा आपको, इससे ये क्या होगा, आपको याद भी होगा और सीक्वेंस में याद होगा कि भाई ये कितने जिलों से बिल्कुल ऐसे ही काटती हुई गुजरती है। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसे मैं लोकेट करता हूं, नक्शे में लोकेट करता हूं, वहां से आपको चीजें समझने आएंगी। बस आप लोग याद रखना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसे देखो मैं किस तरीके से नक्शे में परोता हूं, जिससे आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। 14 जिले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए ये देखिए हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा बनाया मैंने, और यहां से कर्क रेखा देखो इस तरीके से गुजरती है यहां से। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आता है ये है आपका रतलाम। यहां पर जो हिस्सा पड़ता है सबसे पहले वो पड़ता है आपका रतलाम। रतलाम, रतलाम के बगल में आपका कौन सा हिस्सा पड़ेगा? उज्जैन, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपका पड़ेगा आगर मालवा। आगर मालवा, आगर मालवा के बगल में आपको पड़ता है राजगढ़। ये हिस्सा पड़ता है यहां पर राजगढ़ का,
यहां पे पड़ता है आपका सीहोर, और ये है बीचों बीच में आपका भोपाल। भोपाल, भोपाल के पास में यहां पे पड़ता है विदिशा, बीडीएस विदिशा। ये पड़ता है आपका हिस्सा रायसेन, ऐसा नीचे से होते हुए रायसेन। रायसेन, रायसेन के बगल में होता है आपका ये ऊपर की साइड, यहां पर आपको पता है सागर जिला पड़ता है, ये सागर है यहां पर, सागर। सागर के बगल में क्या पड़ता है आपका दमोह, यहां पे पड़ता है आपका दमोह। ये आपका हिस्सा पड़ता है जबलपुर, ये आपका हिस्सा पड़ता है यहां पर कटनी, ठीक है। ये आपका पड़ता है यहां पर उमरिया, और ये हिस्सा पड़ता है आपका शहडोल। ये आपके पूरे के पूरे मैप में मैंने बता दिए। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है रउआ, राशि, भवरासा, रउआ, राशि, भवरासा, दम जब, कटनी, उमरासा। रउआ राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। तो आपको कर्क रेखा पर जो 14 जिले हैं वो याद हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, और भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बीडीएस मतलब विदिशा। अच्छा, विदिशा के कौन से हिस्से से होके जाती है? अरे आप वहां नहीं जाते कि आप लोगों ने वो जब भोपाल जाते हैं, जो विदिशा के लोग हैं भोपाल जाते हैं, रास्ते में कर्क रेखा का वो बना रखा है, वहां पर लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। तो भाई अरे दिखती थोड़ी है यार, काल्पनिक रेखा है ये, दिखेगी थोड़ी कि भी रेखा जा रही है, काट के जा रही है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं दिखना चाहिए। अरे भाई काल्पनिक रेखा है, हमने कुछ कल्पना करी है कि ऐसी जा रही होगी, ठीक है। बीडीएस जिला ही है ना, विदिशा। अरे बीडीएस मतलब विदिशा, चलो कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं होगा। बीडीएस मतलब विदिशा। देखो भबरा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर। अच्छा, प्रशांत शर्मा रहते हैं, चलो बढ़िया। अरे तो रायसेन जिला से होती हुई आगे भी जाएगी कि नहीं जाएगी भाई? रुक जाएगी, रायसेन जिले में तो है, पर विदिशा जी भाई देखो क्या होता है ना, हमको देखो मैप में पहली बात समझना, जिले ना कोई ऐसा नहीं होता जिला सीधा सीधा गोल गोल जिला हो गया। कहीं कहीं तो जिले ऐसे होते हैं, इधर इधर चले गए, इधर घुस के चले गए, ऐसे नखरा है ना। जिला कोई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई सीधा सीधा है, ये सीधा सीधा जिला आ गया। कुछ जिला देखो यहाँ पर क्या जाता है, सीहोर आ जाता है, फिर इधर से घुस जाएगा, फिर भोपाल आ जाएगा, ठीक है। कहीं पर आप लोग देखोगे कि रायसेन आ गया, कभी भोपाल आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यूपी आ जाता है। अब मध्य प्रदेश में यहाँ यूपी कैसे आ गया भाई? ये भी तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे राजस्थान आ जाता है। तो ये कहीं से बना होते हैं, ऐसे बनावट होती है, तो एक जिला दूसरे जिले में कहीं भी घुस जाता है, ठीक है। चलिए, जब हम नक्शा बनाएंगे, प्रॉपर नक्शा बनाएंगे, कौन सा जिला कहां पर है, आपको चीजें समझने आएंगी। जल्दी से सभी लोग बताइए, क्या आपको पता चल गया कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? चलो मिटा दूं, मिटा देता हूं, आप लोग बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की कर्क रेखा। अब जल्दी से कमेंट में बताओ भाई, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताओ जल्दी से। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताना है आपको। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? नाम बताओ, 8 तो पता है, नाम बताओ कौन कौन से? गुजरात, वेरी गुड, मेगा बता रही गुजरात है। और बताओ भाई, एक गुजरात हो गया, और जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या नहीं पता आपको कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? देखिए
सबसे पहले जो आता है ना गुजरात आता है, यहां से बताता हूं मैं गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आप लोग देखोगे कि ये राजस्थान भी जाती है, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश आती है, मध्य प्रदेश के बाद है सीजी जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यूपी नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश नहीं जाती है, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश नहीं जाती, ध्यान रखना आप लोग। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बताओ छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आएगा? हाँ मैं तो बता रहा हूं, पूजा मैं बता रहा हूं, आप जल्दी से बताइए छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आएगा? हाँ सीजी हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, बताओ बिहार आएगा क्या? बिहार से जाती है क्या? देखो मध्य प्रदेश, भारत का नक्शा बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश भारत का मैंने नक्शा बनाया था, वो यहां से पास होती है आपकी, ये ऐसी चली जाती है सीधी सीधी। ठीक है, तो ये यहां पर पड़ता है आपका गुजरात, ये थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका पड़ेगा बिहार। ठीक है, बिहार के बाद आपका पड़ेगा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल पड़ता है, बिहार नहीं पड़ता। झारखंड, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहां से आपका पड़ेगा मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो छत्तीसगढ़ के बाद आपका पड़ता है झारखंड, झारखंड, बिहार नहीं पड़ता, झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद क्या पड़ेगा आपका? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या पड़ता है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या पड़ता है? मिजोरम, मिजोरम, भैया मिजोरम हमारे ही हैं, ठीक है, राज्य है। तो कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं। तो देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना आप लोग। हाँ महाराष्ट्र से नहीं जाती, ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं जाती, ध्यान रखना आप लोग। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये लिखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही है। महाराष्ट्र से नहीं जाती है, बिहार से नहीं जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं जाती, याद रखना। चलो, तो ये राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। चलो यहां पर मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बनाता हूं वापस से। ठीक है, ये हमने मध्य प्रदेश का थोड़ा सा नक्शा बनाया। अब देखिए इसमें मैं पूरा सा लोकेशन बताता हूं आप लोगों को संभाग की। ठीक, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश की जीके की कोई बुक पढ़ना है आप लोगों को तो ये 3 बुक हैं। महावीर की ले सकते हो आप लोग, पुणेकर की ले सकते हो, ठीक है, ये दोनों बुक में से कोई सी भी ले लेना, अच्छी है। ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको, जो डीप में जाना चाहते हैं तो महेश बणवाल करके आती है एक, मुकेश नहीं, महेश बणवाल, बणवाल ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है, ये बुक पढ़ लेना, ये बुक पढ़ लेना, आप लोगों का जाएगा। देखिए भाई 10 संभाग मध्य प्रदेश के कौन कौन से वो समझना है आप लोगों को, ठीक है, 10 संभाग कौन कौन से, उनके नाम हम लोग लिख देते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहां पर कौन सा संभाग है समझिए। ये हमारा यहां पर बीचों बीच में देखो राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है जल्दी बताओ,
कमेंट में बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ कमेंट में फटाफट। भोपाल। ठीक है, तो भोपाल कहां पर है? देखो समझो, भोपाल यहां पर है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच है भोपाल, तो हमने ये भोपाल बना दिया। ठीक है, यहां पर। अब एक और आपने बहुत बड़ा शहर सुना होगा जिसे हम लोग औद्योगिक नगरी कहते हैं, मिनी बॉम्बे कहते हैं, वो क्या है? इंदौर। तो इंदौर यहां पर है, यहां पर है इंदौर। ठीक है, एक है आपका उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, ये उज्जैन यहां पर है। देखो भोपाल पहले, उज्जैन बाद में बनाएंगे। देखो आप, 4 हमारे मध्य प्रदेश के महानगर हैं। महानगर समझते हो? बड़े बड़े शहर हैं, यहां पर भाई आपको मॉल मिल जाएंगे, सुविधाएं, सुख सुविधाएं की सभी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। 4 महानगर हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से हैं? एक इंदौर है, एक आपका भोपाल है, एक आपका ग्वालियर है, एक जबलपुर है। तो हम बना देते हैं भैया ग्वालियर, ये है ग्वालियर। ठीक है, ये आपका ग्वालियर है, ग्वालियर बना दिया। ये भोपाल है, ये ग्वालियर है, ये इंदौर है, यहां पर इंदौर। और यहां पर आपका आता है जबलपुर। जबलपुर, ये आपका क्या आता है? जबलपुर आता है। ये भोपाल है, ये ग्वालियर है, ये जबलपुर है, ये इंदौर है। क्या बताइए, बात जमी आपकी? चल, ये तो 4 बड़े बड़े शहर आपको पता होना चाहिए कहां पर है। बीचों बीच में भोपाल आता है, यहां पर इंदौर, यहां पर जबलपुर, यहां पर ग्वालियर। ठीक है, अब महाकाल, ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन, इंदौर के ऊपर यहां पर उज्जैन आता है। इंदौर के ऊपर क्या आएगा आपका? उज्जैन। ठीक है, भोपाल के ऊपर आएगा सागर। भोपाल के ऊपर क्या आएगा आपका? सागर। जबलपुर के इधर ऊपर आएगा रीवा। देखो कैसे याद रखना है, इंदौर के ऊपर आता है उज्जैन, भोपाल के ऊपर आता है सागर, जबलपुर के ऊपर आता है रीवा। ठीक है, चलिए, भोपाल के नीचे आता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, भोपाल के नीचे आता है नर्मदापुरम, जबलपुर के नीचे आता है शहडोल। जबलपुर के नीचे क्या आएगा? शहडोल। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे आप लोग? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इंदौर के ऊपर उज्जैन, भोपाल के ऊपर सागर, जबलपुर के ऊपर रीवा और जबलपुर के नीचे शहडोल। ग्वालियर के ऊपर आता है यहां पर चंबल। चंबल। तो गिन के बताओ जल्दी से भाई, कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संभाग हो गए। जल्दी बताओ, देख के गिन के बताओ, आपको याद हो गए संभाग कौन कौन से हैं और कहां पर हैं? कमेंट करके बताओ भाई। चलो देखो, एक बार और बताएंगे, कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, कुछ लोग बोलते हैं इनकी भी ट्रिक बताओ। अबे ट्रिक, हर चीज की ट्रिक थोड़ी होती है, याद कर लो ना। देखो यार, कैसे याद करना भाई? बड़े बड़े शहर पहले बनाया हमने भोपाल, सबने सुना है भोपाल, सबने सुना है ग्वालियर, सबने सुना है आपका इंदौर। ठीक है, सबने सुना है जबलपुर, सबने सुना है भाई। भोपाल के ऊपर यहां पर है सागर, भोपाल के नीचे नर्मदापुरम। ठीक है, इंदौर के ऊपर यहां पर उज्जैन, ग्वालियर के ऊपर यहां पर चंबल, जबलपुर के ऊपर यहां पर रीवा, जबलपुर के इधर है शहडोल। हो गया याद? चलो याद हो जाएंगे, आसान है भाई, आसान है। स्टार वाले पे नीचे लगा देता हूं। ठीक है, सब लोग बताइए फटाफट, याद हो गए आप लोगों को? चलो जल्दी से बता दो, हो गए तो ठीक है। अब देखो, अब एक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट कैसे लेते पता ना आपको? ऐसे 3 उंगली से मोबाइल पे ऐसे खींच देना, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, या आप लोग बटन दबा के वॉल्यूम के ऊपर वाली और ऑफ बंद करते उसको दबा के स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चल बताएंगे, प्रशांत बताएंगे कि भोपाल में कितने संभाग आते हैं। यार तुम भोपाल में 3 जिले बता रहे हो यार, मजाक थोड़ी होता है। अभी देखो बताते हैं, तुमको समझ में आएगा। मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। प्रशांत
ऐसा नहीं है। देखो अभी बताते हैं आपको कितने जिले आते हैं, किस में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भोपाल संभाग देखते हैं भाई। ये भोपाल है हमारा, भोपाल एक एक में देखेंगे। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, याद रखना। कौन कौन से जिले आते हैं देखना आप लोग। विदिशा, रायसेन, ठीक है, सीहोर, राजगढ़ और एक खुद भोपाल। भोपाल जिला भी है एक। तो ये 5 जिले आते हैं, याद रखना। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल। हाँ, भोपाल संभाग में कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। सब लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं, तो क्या बोलोगे? 5। ठीक है, 3 नहीं होते हैं प्रशांत। चलो भोपाल में याद हो गए। अब भोपाल के बाद कहां चले हम लोग? इंदौर, जबलपुर चलते हैं। जबलपुर, ये आपका जबलपुर है। चलो जबलपुर में कितने जिले हैं आपको बता देते हैं। 8 जिले हैं। जबलपुर में कितने जिले हैं? 8 जिले। जबलपुर में कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से हैं लिख के बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, पहला तो देखो जबलपुर खुद ही एक जिला है। पहला जबलपुर। जबलपुर के बाद दूसरा कौन सा है? कटनी। ठीक है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। ठीक है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला। सिवनी, डिंडोरी, मंडला। ठीक है, और बालाघाट। बालाघाट 8वां बालाघाट। चलो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जबलपुर में कितने जिले आते तो क्या याद रखोगे? 8 जिले हैं सर। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। देखो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 52 के 52 जिले याद होंगे, हर संभाग याद होगा। बने रहे, बस नहीं हो तो बोल देना सर, कमेंट करके आप कुछ भी बोल देना कि सर हमें याद नहीं हुए। बस धैर्य संयम रखें और एक सुनते जाएं। कि लोकेशन बताऊंगा मैं हर एक जगह, कटनी उंगली रखूंगा तो आपको समझ नहीं जाएगा कटनी कहां पर है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बना लिया, फटाफट देखिए। जबलपुर में 8 संभाग, जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। एक जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। क्लियर है? चलो अब यहां पर इंदौर, इंदौर जो जिला है और इंदौर जो संभाग है एक जिला भी है, इसमें भी 8 जिले आते हैं। इंदौर में भी कितने जिले भैया? 8 जिले। याद रखना, जबलपुर में भी 8 जिले हैं और इंदौर में भी 8 जिले हैं। 2 सबसे ज्यादा जिले वाले 2 संभाग हैं, एक तो जबलपुर, दूसरा इंदौर। जबलपुर में 8 जिले, इंदौर में भी 8 जिले, बाकी में 8 नहीं है, सब में कम है। ठीक है, चलो तो इंदौर में कौन कौन से जिले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इंदौर में जिले देखो भाई, इंदौर में सबसे पहले अगर हम लोग जिले की बात करेंगे धार। ठीक है, धार जिला। धार के बाद इंदौर की अगर हम लोग बात करेंगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, एक धार, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर। ठीक है, चौथा कौन सा आएगा? बड़वानी, खरगोन, बड़वानी, 5वां खरगोन। ठीक है, छठा खंडवा, 7वां बुरहानपुर, 8वां इंदौर। इंदौर भी तो एक जिला है। याद रखो इंदौर में कितने जिले आते हैं? 8 जिले हैं भाई। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे इनका? देखो बहुत सारा सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखेंगे। बस आप लोग ना कल का वीडियो और देख लेना। आज का वीडियो आपने देखा, कल का और देख लेना। आपको पूरे 52 के 52 जिले याद होंगे, 10 के 10 संभाग याद होंगे,
हमारे पूरा पड़ोसी राज्यों के बारे में आपको पता चलेगा। कौन से जिले हमारे उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, कौन से जिले हमारे गुजरात को टच करते हैं, कौन से हमारे छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, कौन से उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, एक एक चीज आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। कल का वीडियो आपको देखना है। आज 10 बज गए हैं और आपसे विदा लेने का भाई समय आ चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझने आई हो और एमपीजी के पढ़ने में थोड़ा सा मजा आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। कल मिलते हैं हम लोग बाकी जिलों के साथ। ठीक है, गुड नाइट अभिजीत, गुड नाइट भाई एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, कल पढ़ते हैं भाई। 10 बज गए हैं, 10:04 हो गए। कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे और बढ़िया धमाकेदार धुआं कर देंगे आप लोगों की क्लास। आप लोगों को वर्दी दिलाना हमारा लक्ष्य रहेगा। भाई जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल पे पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन का बटन भी दबा दे तो आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।